जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है मेंसुरेशन का क्लास दूसरा होगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एनटीपीसी का जो है स्पेशल बैच लेके चल रहे हैं, जिसमें कि मेंसुरेशन का एक क्लास डिस्कशन हो चुका है। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को भी जाके देखिए, ताकि पिछले में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाए। तो चलिए देखते हैं इसका पहला नंबर, यानी कि 1 से 11 तक में 10 तक किए थे। अभी हम 11 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि किसी आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम तथा चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। यदि किसी आयत की लंबाई जो है 5 मीटर कम कर दिया जाता है और अगर चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में क्या होता है, 9 मीटर स्क्वायर की कमी हो जाती है। और आगे पढ़ते हैं, कहते हैं कि यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 67 मीटर स्क्वायर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई क्या है, तो आयत की लंबाई क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे कि दो कंडीशन दिया हुआ है इसमें। एक में दोनों बढ़ा रहा है और एक में एक बढ़ा रहा है। तो आप इसको जो है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 मान लेते हैं कि लंबाई जो है आपका कितना है, x है, और चौड़ाई जो मान लेते हैं b, ब्रेथ जिसको कहते हैं, ये y है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब पहला कंडीशन केस 1 में क्या कह रहा है, केस 1 में कह रहा है कि यदि लंबाई में 5 मीटर की कमी किया जाए, यानी कि लंबाई x था, इसमें 5 की कमी हो जाए तो कितना हो जाएगा, x - 5। अब कहता है फिर चौड़ाई में 3 मीटर बढ़ा दी जाए। चौड़ाई पहले y था, इसमें 3 मीटर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, y + 3। और ये क्या होगा, दोनों को गुना करेंगे तो ये अभी का क्षेत्रफल होगा, अभी का क्षेत्रफल होगा। कहता है कि ये क्षेत्रफल जो है कितना हो जाता है, जो पहले क्षेत्रफल था, पहले क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्या होता है, एक्स वाई था पहले क्षेत्रफल। अब पहले क्षेत्रफल में अब जो क्षेत्रफल निकलेगा, मतलब भुजा घटाने बढ़ाने पे, वो क्या होता है, पहले के क्षेत्रफल से 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 9 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो आशा करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई, और x इंटू सॉरी यहाँ पे क्या होगा, 3 ना होगा, 3 मीटर बढ़ाता है ना। तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू 3 तो 3x -5 इंटू -5 इंटू वाई तो क्या होगा, -5y और -5 गुना +3 तो 5 3 कितना 15। यही बराबर क्या है, एक्स वाई माइनस क्या है 9। अब देखेंगे कि आप x से एक्स वाई कैंसिल होगा कि नहीं। तो आप यहाँ देखेंगे कि 3x - 5y बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो वो प्लस में जाएगा कि नहीं, उसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा कि नहीं, यानी कि -9 है, अब +15 कितना होगा कि 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। यही आपका क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब आप चलेंगे कि केस दूसरा क्या कहता है, केस सेकंड क्या कहता है। केस सेकंड है, कहता है कि लंबाई में कितना मीटर की वृद्धि किया, 3 मीटर का, यानी पहले लंबाई x था, इसमें 3 मीटर वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 3 होगा कि नहीं, x + 3, ये अब लंबाई हुआ। इंटू चौड़ाई में कहते हैं कि 2 मीटर बढ़ाया, पहले y था और 2 बढ़ाया तो क्या होगा, y + 2। तो अब इसका क्षेत्रफल जो होता है, पहले जितना क्षेत्रफल था, पहले क्षेत्रफल कितना एक्स वाई था, अब एक्स वाई में कितना की वृद्धि हो जाता है, 67 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाता है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू वाई तो एक्स वाई प्लस x इंटू 2x हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 3 इंटू वाई 3y और प्लस 3 दूनी कितना 6, अब बराबर कितना एक्स वाई या प्लस कितना 67। अब देखेंगे एक्स वाई कैंसिल होगा। अब यहाँ बचा कितना 2x - 3y बराबर कितना, इधर 6 से उधर ले जाएंगे तो 67 - 6 कितना हो जाएगा आपका 61।
ये हो गया क्या इक्वेशन 2। अब आप देखेंगे निकालने हमको क्या बोल रहा है, निकालने हमको क्या बोल रहा है कि लंबाई निकालिए, उसका लेंथ निकालिए। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि वैसा काम करने हैं जो कि मेरा ब्रेथ जो है यानी कि चौड़ाई को हम कैंसिल कर दें। तो आप देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट क्या निकला है, इक्वेशन फर्स्ट निकला आपका 3x माइनस 5y बराबर है 6, बराबर है 6। और इक्वेशन 2 निकला है आपका कितना 2x माइनस 3y बराबर कितना 61। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ अगर हम 3 से गुना करते हैं और यहाँ 5 से गुना करते हैं तो ये वाला टर्म दोनों इक्वल आ जाएगा और y वाला टर्म क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। y वाला टर्म सॉरी यहाँ पे प्लस है, ध्यान में रखेंगे कि यहाँ क्या है प्लस है, चूंकि माइनस तो है नहीं तो ये प्लस है। ठीक है, अब गुना करके लिखेंगे 3 तिहाई 9x माइनस 9x माइनस 15y बराबर कितना 6 तिहाई 18। ये कितना हो जाएगा 5 दूनी कितना 10x, 10x माइनस 10x प्लस 5 तिहाई कितना 15y बराबर 5 कहीं 5 6 5 30 यानी 305। तो आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़ेंगे तो 10 9 कितना 19x, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया कितना, ये बराबर कितना हो गया 8 5 13 के 3, 8 5 13 के 3। अब बचा कितना 1 1 2 और 3 यानी कि 323 बचा, 323 बचा। तो अब इसको काटेंगे तो 19 से कहीं 19 और 19 से 7 से यानी कि 7 यानी x का मान कितना निकला 17 मीटर। और पूछ रहा है क्या यही x यानी कि लंबाई का मान पूछ रहा है, लंबाई का मान कितना हो गया आपका 17 मीटर। यहाँ से अगर पूछता है चौड़ाई का मान क्या होगा तो आप चौड़ाई का मान भी कोई भी इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा यहाँ राइट आंसर क्या होगा 17 मीटर, यही होगा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी आयताकार मैदान का विकर्ण, किसी आयताकार मैदान का विकर्ण तथा उसकी भुजा की लंबाई 48 मीटर है। यदि उस मैदान की घास को काटने का खर्च प्रति वर्ग मीटर 24 रुपया है, तब उस आयताकार मैदान के घास का काटने का कुल खर्च कितना होगा। देखेंगे कहता है कि एक आयत है, एक आयताकार क्या है मैदान है। ठीक है, इसका विकर्ण जो दिया है ये कितना आपका 50 मीटर है, 50 मीटर है। और लंबाई का मान दिया हुआ है कितना आपका 48 मीटर है। तो आप जानते हैं क्या जानते हैं कि आयत का, आयत कहते किसको हैं वैसी भुजा, वैसी मतलब चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो है आपका, देखिए इसमें क्या होगा 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब देखिए जितना भुजा ये होगा उतना ही ये होगा, होगा कि नहीं। तो अब किसी से अगर विकर्ण निकालेंगे तो क्या होगा आपका, तो यही क्या होता है इसका राइट एंगल ट्रायंगल का जो कर्ण होता है वही आयत का विकर्ण होना होगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये वाला b तब निकल जाएगा इससे कि नहीं। तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर अब माइनस क्या 48 का स्क्वायर होगा कि नहीं। यानी कि लंब बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर अब माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि लंबाई का स्क्वायर हो गया। इसको अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा आपका 2500। इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो 2304 आएगा कि नहीं, 2304 आएगा। अब इसको कैंसिल माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर का मान कितना होगा 196। तो बी स्क्वायर का मान जब 196 है तो बी का मान कितना होगा अंडर रूट 196। अंडर रूट 196 का मतलब क्या होता है अंडर रूट 196 ये किसका होता है 14 का। तो आपका क्या होगा b का मान यहाँ से निकल गया कितना 14, b का मान निकल गया कितना 14। ठीक है, b का मान 14। अब कहता है क्वेश्चन
कि अगर 1 वर्ग मीटर घास कटवाते हैं तो जो है 24 रुपया लगता है। तो ये आयत का पूरा क्षेत्रफल का कटवाने में कितना पैसा लगेगा? तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया आपका? आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना हो गया? यानी कि 48 गुना कितना 14, 48 गुना 14 ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब देखेंगे कहता है कि 1 वर्ग मीटर घास कटवाने का मूल्य कितना है आपका? 24 रुपया है। तो 14 अठे बलोतल से, यानी कि 12 के 2 तरल 12 और 14 चौके कितना हो गया? 14 चौके 56 और 12 यानी 56 और 12 कितना हो गया? 68। यानी कि इतना मीटर लगवाने में कितना खर्च होगा? तो 24 गुना कितना 682, इसको आप गुना करेंगे तो कितना निकल गया आपका? निकल जाएगा 16,128 और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इतना रुपया जान रहे हैं ना कि 1 वर्ग मीटर घास कटवाने में कितना लगता है? 24 रुपया लगता है। तो 682 वर्ग मीटर कटवाने में कितना लगेगा? तो इतना से गुना कर देंगे तो ये आएगा 16,128 रुपया खर्च आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं आपका अब देख लेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन, कहीं अगर बाय द वे मिस्टेक हो जाएगा तो वो आप लोग समझ लेंगे खुद से, ठीक है। मेन यह है कि कॉन्सेप्ट सिखाना, कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है, बस आप लोग वो कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि 3 मीटर ऊंचाई वाले एक खंभे की माप 4 मीटर गुना 5 मीटर है। दोनों दरवाजे की जिसके प्रत्येक का माप 1 मीटर चौड़ाई है और 2 मीटर लंबाई है। तो 1 मीटर चौड़ाई है एवं एक खिड़की 1 मीटर इंटू 1 मीटर की है। यदि 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर पर रंगाई का खर्च आता है तो कमरे की दीवार को रंगने में कितना खर्च आएगा? कमरे के दीवार को रंगने में कितना खर्च आएगा? तो आप देखेंगे कहता है कि कमरे का क्षेत्रफल पहले निकालना होगा मेरा। जब कमरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो क्या करेंगे? खिड़की का क्षेत्रफल और दरवाजा का क्षेत्रफल घटा देंगे तो वही ना मेरा टोटल दीवार का क्षेत्रफल बचेगा। तो सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो आप इसको नोट करके लिख लेंगे कि 2h इंटू एल प्लस बी होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। तो अब यहाँ अगर कमरे के चारों दीवार का क्षेत्रफल बैठाते हैं तो 2 इंटू एच, यानी कि हाइट कितना आपका 3 है तो 2 गुना 3 और लंबाई कितना आपका? लंबाई है 4 और चौड़ाई कितना है 5, यानी ये 5 लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं, कोई मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चूंकि अंदर में प्लस में है, ठीक है। तो 5 4 कितना 3 दूनी 6 गुना कितना 5 4 9, 6 नमा कितना 54, यानी कि 54 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है 54 सेंटीमीटर ना है 54 मीटर स्क्वायर। 54 मीटर स्क्वायर क्या होगा? ये पूरा दरवाजा खिड़की लेके इसका क्षेत्रफल जो है 54 मीटर स्क्वायर है। कहते हैं कि इसमें दरवाजा का क्षेत्रफल कितना है? दरवाजा का क्षेत्रफल है 1 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 2। खिड़की का क्षेत्रफल कितना है? खिड़की का क्षेत्रफल कितना है? 1 गुना 1 यानी 1, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 2 1 3, 2 1 3 हो जाएगा कि नहीं? 2 1 3 हो जाएगा। दरवाजा का क्षेत्रफल दरवाजा जो है कितना है? 2 दरवाजा है। कहता है कि 2 दरवाजा है। जब एक दरवाजा का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 का कितना होगा 4 होगा कि नहीं? और एक खिड़की है ना, हाँ एक खिड़की है तो एक खिड़की का कितना 1, तो यानी क्या हो जाएगा
5। टोटल क्षेत्रफल इधर कितना, दरवाजा और खिड़की का कितना हो गया 5। अब टोटल क्षेत्रफल आपका जो है आपका 54 है, तो दीवार का क्षेत्रफल कितना बच जाएगा, तो सिर्फ दीवार जिस पे पेंटिंग करना है उसका क्षेत्रफल होगा 54 - 5। 54 - 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 49 होगा कि नहीं, 49 होगा, 49 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब कहते हैं कि 1 वर्ग मीटर स्क्वायर पेंटिंग कराने में 5 रुपया खर्च होता है, एक का खर्च 5 रुपया, तो 49 का खर्च कितना, 49 × 5, तो क्या हो जाएगा 9 × 5 = 45 के 5, अब 5 चौके 20 और 4 कितना 24, यानी कि 245 रुपया खर्च होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है 16 मीटर लंबे तथा 11 मीटर चौड़े एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, तब रास्ते का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। रास्ते का कुल, देखिए एक आयताकार मैदान है, ठीक है, एक क्या है आयताकार मैदान है, कहता है कि इसके चारों ओर बाहर से, यानी कि ये मान लीजिए कि रास्ता है आपका, ये क्या है रास्ता है, ठीक है, कहता है कि यही रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, यही रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा, यही रास्ता का क्या होगा क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आप देखेंगे कहता है कि इसका लंबाई जो है ये दिया हुआ है 16 मीटर और चौड़ाई जो दिया है 11 मीटर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे तो एक तो इधर बढ़ेगा, 1 मीटर तो इधर बढ़ेगा, क्योंकि रास्ते की लंबाई कितना है 1 मीटर है, ठीक है, रास्ते का चौड़ाई चारों साइड क्या है 1-1 मीटर है। तो अब 1 मीटर इधर बढ़ेगा, 1 मीटर इधर बढ़ेगा तो 2 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या 18 मीटर नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है। अब यहाँ भी देखेंगे कि 1 मीटर इधर बढ़ेगा और 1 मीटर इधर बढ़ेगा, तो 11 × 2 = 13, यानी कि यहाँ से पूरा यहाँ तक कितना है 13 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या हम ये बड़का वाला चतुर्भुज जो है इसमें अगर बड़का चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस इतना निकाल देंगे तो क्या ये बीच का क्षेत्रफल नहीं बच जाएगा। तो बड़का चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है आपका, बड़का आयत का क्षेत्रफल है 18 × 13 माइनस छोटका का कितना है 16 × 11, कोई दिक्कत नहीं। यही क्या हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 18 × 3 = 54 के 4 और 18 कहीं 18 8 5 13, यानी कि 234 माइनस 16 कहीं 16 के 6 और 16 कहीं 16 1 17। अब घटाएंगे इसको, देख दें कि 10 × 4 = 14, 14 में से 6 जाए 8, अब बचा कितना यहाँ पे 2, एक दें कि 10 × 2 = 12 में से 7 जाए 5, 5, अब बचा यहाँ कितना 1 1, यानी कि 58 मीटर स्क्वायर जो है यही क्या हो जाएगा आपका 58 वर्ग मीटर स्क्वायर, यही क्या होगा रास्ते का क्षेत्रफल होगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः +15% और -10% बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। ये देखिए बहुत बार पूछा गया है, 9 अप्रैल 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया है, फिर 3 मई 2016 में भी पूछा गया है, एएसएम 2000 में पूछा गया है और गुवाहाटी अहमदाबाद इसमें भी पूछा गया। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया 2013, 2010, 2006, 2003, 2005, 2014, यानी कि बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे कि आप कहता है कि हम बताए थे कल कि ए बी फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको हम क्या करेंगे
ए बी फॉर्मूला पे बैठाएंगे, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ वृद्धि है वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ कमी है वहाँ माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए ऑलरेडी प्लस माइनस करके ही दिया है। तो कहता है कि पहले क्या करता है 15% प्लस करता है, फिर माइनस 10% करता है। अब यहाँ 15 इंटू 10 करते थे, अब माइनस इंटू प्लस क्या माइनस है ना होता। तो यहाँ क्या होगा माइनस 10 गुना कितना 15 अब बटे कितना 100। यही क्या होता था क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन होता था, परिवर्तन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 15 में से 10 जाएगा तो 5, अब माइनस कितना 15/10 को 1.5 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3.5 और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा 3.5% की वृद्धि होगी। चूंकि यहाँ प्लस है तो ये वृद्धि होगी, अगर माइनस रहता तो वह कमी होता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक चौकोर की भुजा दोगुनी की जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल प्रतिशत क्षेत्रफल बढ़ाता है। देखेंगे कहता है कि चौकोर, चौकोर का मतलब होता है कि चारों भुजा एक समान, चौकोर यानी कि वर्ग। इसका ए है, मान लेते हैं कि इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका 1, इसका 1। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर क्या 1 स्क्वायर। अब कहता है कि इसमें जो है 2 गुना कर दिया जाता है, इसके भुजा को 2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि क्या ये 1 था तो इसका 2 गुना 2 2 2, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4। अब कहता है कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो 3 की वृद्धि हुई, 4 माइनस 1 अब बटे आरंभिक कितना था 1 इंटू कितना 100, यानी कि 3 इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा 300% की वृद्धि हुई। और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि एक 25 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में स्याही का धब्बा 4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है तो 2 सेकंड बाद कितना होगा, 2 सेकंड के बाद कितना होगा। तो आप इसका एक फॉर्मूला लिख लेंगे कि कितना होगा। तो ये देखिए 2 सेकंड के बाद यानी कि 2 वर्ष का अथी निकालते थे ना, तो देखिए 2 सेकंड बाद 2 सेकंड बाद का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना होगा, आरंभिक क्षेत्रफल इंटू 1 प्लस यानी 1 प्लस आर बटे 100। आर कितना है यानी कि जितना बढ़ा है आपका दर किस हिसाब से बढ़ रहा है 4% के हिसाब से, यानी आर बटे कितना 100 पर पावर कितना n, यानी कि जितना समय में बोला जाए। तो आरंभिक क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है, आरंभिक क्षेत्रफल है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4% है 4 बटे कितना 100 पर पावर कितना 2 सेकंड के बाद पूछ रहा है, तो 25 1 26। अब यहाँ देखेंगे कि 25 गुना कितना हो जाएगा 24, 25 1 26, 26 बटे 25 इंटू 26 अब बटे कितना 25। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 26 गुना 26 676 अब बटे कितना 25 25 25। अब आप देखेंगे इसको भगा देंगे तो 25 दूनी 50 बच गए कितना 17 यानी 176, 25 7 175, तो 25 7 175 पॉइंट बचा कितना 1 0 पॉइंट देंगे तो 1 0, फिर 1.0 देंगे तो 1 0 और आएगा, तो 25 चौक कितना 100, यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका क्या होगा राइट आंसर होगा कि 2 सेकंड बाद ये जो है कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा 27.04% की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से पढ़ेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं कि एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारा को 100 पौधे के रोपा जाना है, पर पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधे की आवश्यकता है, कितने पौधे की आवश्यकता है। अब देखेंगे, कहता है कि एक क्या है, वर्गाकार मैदान है, एक वर्गाकार मैदान है और इस पे जो है 100 पौधा एक लाइन पे लगाना है, एक भुजा पर 100 पौधा लगाएंगे। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, मतलब जितना होगा डॉट 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 करके यहाँ तक 100 आएगा कि नहीं, 100 आएगा। इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक 100 आएगा, फिर जो है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक 100 आएगा, फिर इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक 100 आएगा। तो आप यहाँ एक चीज़ ध्यान में दिए होंगे कि यहाँ पे जो है एक जो पौधा लगाएगा, यहाँ पे जो एक पौधा लगाएगा, यहाँ पे जो एक पौधा लगाएगा और यहाँ पर एक जो पौधा लगाएगा, वो क्या होगा, दो बार सब काउंट हो जा रहा है। तो हमको तो एक के बार ना काउंट करना है। तो एक देखिए, अगर पूरा लगाता 100 यहाँ 100 यहाँ 100 यहाँ 100 यहाँ, तो 400 होता कि नहीं, 400 पौधा होता। लेकिन देख रहे हैं कि एक पौधा यहाँ एक्स्ट्रा, मतलब 2 बार गिनती ले रहे हैं, इसमें भी 2 बार ले रहे हैं, इसमें भी 2 बार ले रहे हैं, इसमें भी 2 बार ले रहे हैं। यानी कि इसमें अगर हम 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 396 पौधा की आवश्यकता होगा, 396 पौधा की आवश्यकता होता है। पूरे मैदान के रोपने के लिए कितने पौधे की आवश्यकता होगा, तो 396 पौधे की आवश्यकता होगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि होगी। हम बताए थे आपको ए बी फॉर्मूला, जब वर्ग रहे तो क्या होता है, इसको 50 को ही 2 बार ले लेते हैं, ए भी 50 बी भी 50। तो क्या होगा कि 50% बढ़ा दिया जाता है, तो ये भी 50 बढ़ा, फिर 50 बढ़ा, अब प्लस क्या होता था a इंटू बी, यानी 50 इंटू 50, अब बटे कितना 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 50 50 कितना 100, अब प्लस कितना 5 गुना 5 25, तो बराबर कितना 125% की वृद्धि होगा कि नहीं। और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 2016 एनटीपीसी में पूछा है। बीस नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि आयत की लंबाई L सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर 25% बढ़ा दी जाए, यानी कि लंबाई भी 25% बढ़ाया और चौड़ाई भी 25% बढ़ाया, तो पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफल का अंतर कितना होगा। दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो पहले जो आयत था, पहले वाला आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई L था, चौड़ाई B था, तो क्षेत्रफल क्या होगा L इंटू बी, तो L भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि अब जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, कब, जब जो है लंबाई जो है 25% की वृद्धि हुई। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू आप दिमाग में रखेंगे कि 25/100 होता है, तो 1 कितना होता है 4। तो 25% की वृद्धि किया, यानी क्या, नीचे वाला जो वैल्यू रहता है वह मूल वैल्यू रहता है और ऊपर वाला जो वैल्यू रहता है वह चेंज वैल्यू रहता है। अगर वृद्धि कहे तो इसमें 1 जोड़ के उतना बटे 4 लिखेंगे, और अगर कमी रहे तो उसमें 4 में से 1 घटा देंगे, उतना बटे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। वो यहाँ कहता है कि 25% की वृद्धि किया, तो 4 + 1 कितना 5, यानी कि लंबाई कितना हो गया 5/4, और गुना चौड़ाई कितना वृद्धि किया, इसका भी 5/4 किया। कोई दिक्कत है नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा LB इंटू 25 बटे कितना 16। कहता है कि दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर कितना है LB इंटू 25
अब बटे कितना 16, अब माइनस LB करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 16 होगा। तो 25 LB माइनस LB बराबर कितना होगा 25 LB माइनस 16 LB होगा कि नहीं। यहाँ देखिए LB है तो ये गुना होगा कि नहीं। 16 LB बराबर कितना होगा 16 9 25 यानी कि 9 LB बटे 16, यही ना चेंज होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना है 9 बटे 16 LB, ऑप्शन नंबर सी, और वही क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 को ध्यान से देखेंगे, ये भी आपका RRB TC पूछा है 2009 में, ठीक है, भोपाल में। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दिया जाए तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो देखिए इसका तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अभिष्ट चौड़ाई में जो है अभिष्ट कमी जो होता है वो 100 × x बटे क्या होता है 100 + x, यानी कितना परसेंट की वृद्धि कर रहा है। तो परसेंट कितना है आपका आयत की लंबाई में 60%, तो क्या हो जाएगा 100 × 60 बटे कितना 160, ये 0 से 0 कैंसिल, तो 4 चौके 16, 25 चौके 100, यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ 3, यानी कि 25 3 75 बटे कितना 2, तो बराबर कितना 75 बटे 2 का मतलब 37.1/2, यानी कि 37.5%। और यही क्या होगा उत्तर होगा। इसका हम डिटेल भी बना देते हैं, देखते हैं डिटेल कैसे आता है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला से कि आप फॉर्मूला भूल जाएंगे तो कैसे बनाएंगे उसको भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ना था, तो देखेंगे कहता है कि एक आयत मान लीजिए कि लंबाई L है और चौड़ाई कितना है B है, चौड़ाई B है। कहता है कि लंबाई में जो है, ये तो आपका क्षेत्रफल निकल गया। अब कहता है कि लंबाई में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि किया 60% की वृद्धि किया। जब 60% की वृद्धि करेगा तो 60% का मतलब कितना 20 यहीं 7, 3 बटे कितना 3/5, यानी कि 20 यहीं 60, 3/5 वृद्धि किया, यानी क्या L का कितना 8/5 हुआ। नीचे वाला मूल वैल्यू ऊपर वाला चेंज वैल्यू, तो क्या होगा 3 वृद्धि कर रहा है तो 5 3 8/5 होगा कि नहीं। अब कहता है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए ताकि दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो बराबर लिख सकते हैं B × 100 - x अब बटे कितना 100 लिख सकते हैं। मान लीजिए कितना की कमी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कि L × B बराबर क्या हो जाएगा L × B, तो यहाँ भी लिख सकते हैं × 8/5 × 100 - x अब बटे कितना 100, कोई दिक्कत है। आप देखेंगे कि LB से LB कैंसिल हो गया, LB से LB कैंसिल हो गया, तो आप देखेंगे ये 100 इधर 500 इधर आ जाएगा, 500 बराबर कितना 8 × 100 - कितना x होगा 100 - x। आप डायरेक्ट गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा ना 5 × 100, 500 इधर बटे में इधर जाएगा तो गुना में होगा कि नहीं। तो आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा 800, यानी कि 500 बराबर 800 - 8x, 8x इधर लाएंगे 500 इधर ले जाएंगे तो कितना 8x बराबर कितना हो जाएगा 500, अब -800 - 500 कितना 300। तो आप देखेंगे कि यहाँ से क्या x बराबर कितना होगा 300/8, तो कितना होगा 8 दूनी 8 यहीं 24, 8 यहीं 24 36, 8 सत्ते 56, यानी कि 8 सत्ते 56, यानी कि इतना 37.1 बटा कितना 2%। यहाँ से भी आपका कितना आ रहा है 37.1/2%, 37.1/2%, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 37.1/2%। यहाँ ध्यान में आ रहा है ना कि कैसे है। आप कहेंगे कि यहाँ 8 है तो यहाँ 2 कैसे हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ की लिख सकते हैं 37.4/8 है, 4/8 को क्या लिख सकते हैं 1/2, इसीलिए से लिखे हैं 37.5% या 37.1/2%। तो यहीं पे आपका क्या होगा आज का क्लास यहीं पे
समाप्त करते हैं। आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।